भाई को जयजवार। आज हमारे बीच में कार्तिक भाई भील आज नहीं रहा। उस आदमी को लगभग आप सभी जानते होंगे। उस आदमी के लगभग 2-2.5 साल से संकट था, कोई जमीन का इशू था। इस आदमी को हमेशा डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। मैं तो ये गुजरात बॉर्डर उधर ये डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा से आता हूं, लेकिन कई बार इसके वीडियो देखे थे हमने कि पुलिस प्रशासन इसके घर पे जा रहा है, धमका रहा है। उस आदमी ने कई बार थाने में रिपोर्ट दी थी कई लोगों के खिलाफ कि ये लोग कहीं न कहीं कभी न कभी मेरी जान ले सकते हैं। आज वो व्यक्ति नहीं रहा। आज पूरे सिरोही के लिए और पूरे समाज के लिए एक दुखद बात है। पहले तो ये प्रकृति से हम प्रार्थना करेंगे इस भाई की आत्मा को शांति मिले, लेकिन मेरा मानना है इस भाई की आत्मा को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हमारी जो शांति की जो अपील है, उसकी जो सच्ची जो श्रद्धांजलि है, वो श्रद्धांजलि इस आदमी को जब न्याय मिलेगा तभी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे हम लोग। आज राजस्थान के हमारे इस इलाके में ये बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, सिरोही है, इन 3-4 जिलों के अंदर हर सप्ताह में एक न एक घटना होती है। कभी किसी को मूंछ रखने पे इसको मार देते हैं, कभी कोई मटकी से पानी पी लेता है तो मार देते हैं, कभी किसी ने अच्छे कपड़े पहन लिए तो मार देते हैं, कभी कोई ऊंची आवाज में बात कर लेता है तो मार देते हैं। और यहाँ पर भी जो लग रहा है कि आदी हो चुके हैं। प्रशासन को भी पता है कि ये चीजें होती रहती है, पहले हुई थी, आज ये होगी, थोड़ा दिन आक्रोश रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर होगी। प्रशासन भी आदी हो गया है और यहाँ की जनता, यहाँ का युवा भी आदी हो गया है। ये शोषण सहने के आदी हो चुके हैं हम लोग। राजस्थान के अन्य जिलों में ऐसी घटनाएं लगभग ना के बराबर होती है। तो ये जो 3-4 जिले हैं, इन जिलों में ये चीजें क्यों हो रही है? आज हमारा देश, भारत देश, हमारे पूर्वजों ने बड़ा संघर्ष करके इस देश को आजाद कराया था। जब आजाद कराया तब उस समय के जो लोग थे उनके मन में था कि हमारा देश आजाद हो गया और इस देश के अंदर प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, हर वर्ग, हर जाति का व्यक्ति सुकून से जिंदगी जिएगा, अपना जीवन यापन करेगा। ये कल्पना की थी देश को आजाद कराने वाले लोगों ने। लेकिन वर्तमान समय में जो हो रहा है, कहते थे पहले, आजादी से पहले कि काला कानून साले, काला कानून होता था। मतलब काला कानून मतलब जिसको जो मर्जी आए वो प्रशासन, उस समय के राजा रजवाड़ा के लोग, अंग्रेजों के लोग जो मर्जी आए वो कर देते थे। और ये कल्पना की थी कि भारत देश आजाद हो गया है, संविधान लागू हो गया है, संविधान में प्रावधान है कि कौन किस प्रकार का गुनाह करेगा, उस पर क्या एक्शन होगा, क्या धारा लगेगी, क्या सजा होगी। ये व्यवस्था कर रखी थी। वो सुकून प्राप्त किया था उस समय आजादी दिलाने वाले लोगों ने। इस देश के अंदर रहने वाली प्रत्येक जनता सुकून से रहेगी। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? काला कानून में क्या होता था? एक राजा हुआ करता था। मैं ये बात उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा, क्योंकि आज जो देश के अंदर जो हालात हैं और इस इलाके में और अभी जो हालात है, हम प्रशासन पे ये जो खाकी वर्दी वाले हैं कि डंडा लेके खड़े हैं, कोई रिवॉल्वर लेके खड़ा है, वो शौक से नहीं खड़ा है,
उनको पकड़ा दिया गया है, उनको आदेश मिलता है ऊपर से। तो जब काला कानून होता था तो एक राजा हुआ करता था, वो राजा उसका एक सेनापति हुआ करता था, उस सेनापति के अंडर में बहुत सारी सेना होती थी। तो वो राजा सेनापति को बुला के कहता दिन की 12 बजे कि सेनापति ये दिन नहीं रात है। तो वो सेनापति क्योंकि राजा के सामने कैसे बोले, यस सर ये दिन नहीं रात है, ये बोलता था। उस राजा उस सेनापति को पता था कि ये दिन रात नहीं ये दिन है, लेकिन राजा ने हुक्म कर दिया तो यस हुकुम ये दिन नहीं रात है। और उस सेनापति को आदेश दिया जाता था, उस सेना को कहना है ये दिन नहीं रात है। तो सेनापति सारी सेना को कहता था कि ये दिन नहीं रात है, और वो सारी सेना कहती थी यस हुकुम दिन नहीं ये रात है। ये होता था राजा रजवाड़ों के समय का शासनकाल, और आज भी यही है। ऊपर से जो राजा, ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जनता चुनती है जनप्रतिनिधि को 5 साल के लिए। लेकिन आज भी देश आजाद होने के बाद भी यहाँ के आपके जो बड़े नेता, हमारे यहाँ के साथी डर रहे थे, पता नहीं वो किसी के मुंह में खाना देता है क्या, संयम लोड़ा खाना देता है किसी को, घर चला के देता है क्या? तो फिर क्यों डरते हो? किसका घर चला के दे रहा है वो? उस समय मैं जो बात बता रहा था, आज भी वही हो रहा है कि वो राजा बन के बैठा हुआ है, सेनापति को आदेश दे रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, और सेना भी कह रही है यस हुकुम ऐसा करेंगे हम, ऐसा करेंगे। क्या करें? ये अंग्रेजी हुकूमत के अंदर, राजा रजवाड़ों के अंदर जो चीजें थी, हमारा देश की सत्ता का हस्तांतरण तो हो गया, लेकिन उनकी जो पॉलिसी थी वही सत्ता पे बैठे हुए लोग आज भी अपना रहे। एक छोटा सा घटना होता है, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, 2 दिन 3 दिन में होती। उस आदमी के साथ कई बार पहले भी मारपीट हुई, उसने कई बार रिपोर्टें दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? यस हुकुम। ये मैं तो पुलिस की शपथ लेते उसमें हुकुम शब्द कहीं नहीं आता है शायद। ये कहाँ है मेरे समझ में नहीं आया, हुकुम ये है क्या? कौन हुकुम है? उस आदमी ने कई बार रिपोर्टें दी, लेकिन आज तक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और ये गंभीर बात, ये अगर ये आदमी नहीं मरता, उसके टांगे टूटी हुई रहती, जिंदगी भर खट के अंदर पड़ा रहता, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। आज जो रवैया देखा उससे ये लग रहा है। आप सुबह से आके बैठे हो, किसी के घर में बकरी नहीं मर गई कि यहाँ पे आए हो आप, प्रशासन बैठा हुआ है, आपसे चर्चा नहीं कर रहा है। सुबह से आके बैठो, क्योंकि उनको पता है ये लोग आदी हो गए। अभी थोड़ी देर गुस्सा आया है, आ जाएंगे, बैठेंगे और फिर चले जाएंगे, बिखर जाएंगे। हमको मानसिक रूप से अपंग बना दिया गया है, हमको आर्थिक रूप से अपंग बना दिया गया है। तो हमारी भी मजबूरी होती है, इसलिए ज्यादा टिक नहीं पाते। लेकिन आज आप डर गए, आज आप चुप रह गए, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो आने वाली पीढ़ी गुलामी की जंजीरें वापस लगेगी। हो क्या रहा है इस सिरों की, जालौर, ये बाड़मेर, इस इलाके के अंदर क्या स्थिति बना रखी है? आज मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। पहले अपने घरों में देसी मुर्गे रहते थे, मुर्गे रहते नहीं रहते थे? तो उस मुर्गी होती या मुर्गा होता, छोटे जो चुंजे रहते थे बच्चे, तो हमलो आप तो यहाँ पहले नोड़ी आती, या सांप कोई आता तो मुर्गी चिल्लाती और तुरंत दौड़ती उसके पीछे। उस बच्चे की रक्षा करने की ताकत थी मुर्गों के अंदर, देसी मुर्गों के अंदर। लेकिन वर्तमान में आपने मार्केट में देखे होंगे बॉयलर, व्हाइट सफेद मुर्गे, देखे नहीं देखे? एक पिंजरे में 10 रहते हैं, और एक ग्राहक आता है, वो खटिक निकाल के एक को काट के दे देता है, तो बाकी 9 में 9 खाते ही रहते हैं। लास्ट एक बचता है या 2 बचते हैं, एक को निकालते तो लास्ट वाला भी ये सोचता है इसकी बारी है, मेरे क्या पड़ी है। ये स्थिति बैठ गई है, ये जालौर, सवाईमाधोपुर, अरे जालौर, ये जैसलमेर, ये सिरोही वाले लोगों की, ऐसा लग रहा है मेरे को।
वो देसी मुर्गे लड़ने की हिम्मत नहीं होती है। एक काट के काट दिया, दूसरा खाता ही रहता है। उसके पास में उसकी कटिंग हो रही है, फिर भी वो खाता ही रहता है, जैसे कि जिंदगी निकालने वाला है। 1 घंटे में दूसरा घर आ गया, उसकी भी कटिंग हो जाएगी। आज कार्तिक के साथ ऐसा हुआ है। आज कई जने सोच रहे होंगे कार्तिक बिल के साथ हुआ है, लेकिन इस मुर्गे की तरह किसी अन्य भाई की भी आने वाले समय में आने वाला है। एक न एक दिन उसका भी आएगा। एक पढ़ा था मैंने, मूंछ रखने पे इसको मारा। गजब की बात करते हैं। इतिहास उठा के देख लो। आज राणा प्रताप देश में महान माने जाते हैं। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि एक ऐसा राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। क्या ताकत थी उसके पास? उसके पास ताकत थी, बिलों की ताकत थी। उनका सगा भाई था जगमाल। वो जगमाल भी अकबर की गोद में जाके बैठ गया था, और ये भील थे और यहाँ के लोग थे, उन्होंने साथ दिया था। इससे राणा प्रताप से महाराणा कहलाया, और देश में आज उनको महान माना जाता है। उनके साथ लड़ने वाले लोगों के साथ ये छुआछूत करते हैं, मूंछें रखने पे उनको मारते हैं। ऐसा करने वाली कौम महाराणा प्रताप का भी अपमान कर रही है। ऐसे करने वाले जो लोग हैं वो संविधान को अंदर से नहीं मान रहे। करना क्या चाहिए? अब बात जो आ रही है, करना क्या चाहिए? आज ये घटना हुई है, इसके अलावा दूसरी कोई घटना होती है। हमारे डूंगरपुर से साथी है, उसने बताया था। कहीं कुछ भी होता है तो सारे हिंदू संगठन आ जाते हैं। आज कार्तिक बिल मरा तो कौन सा हिंदू संगठन आया भाई? मतलब जरूरत होती है वोटों की या दूसरी कहीं लड़ने की जरूरत होती है तो सब हिंदू बन जाते हैं, SC ST OBC वाले सब, और उनपे कब आता है तब दलित बन जाते हैं ये लोग। इसके जिम्मेदार भी कहीं कहीं हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते, मानसिक रूप से अपंग हो चुके, आर्थिक रूप से अपंग हो चुके। समझने की जरूरत है कि ये जो लोग दोगली नीति रखने वाले लोग हैं उनको पहचानने की जरूरत है। मैं किसी भी जाति का विरोध नहीं करता हूं, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन कुछ ऐसी जातियों के कुछ लोग जो पूरी जाति पे कलंक है और पूरी जाति को बदनाम करते हैं, और ST SC OBC को दलित समझते हैं, उनको इंसान नहीं समझते। ऐसी मानसिकता वाले लोग इंसान भी नहीं मानते अपन को। यह स्थिति बना रखी है। हम जिला प्रशासन सिरोही अंदर कलेक्टर SP मैडम सब बैठे होंगे। हमारी सीधी सादी मांग है कि कानून में जो प्रावधान है, 8 लोग हैं, 8 के 8 गिरफ्तारी की जाए, और जिस अधिकारी ने मुकदमा होने से अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की थी, वो आदमी मरा, मरने के बाद ही उनको गिरफ्तार, 2 जनों को बुला, वो गिरफ्तार नहीं किया। कहा है बेटे आ जाओ, वो मर गया, तुमको बिठाता हूं। थाने में बिठा रखा है प्यार से लाके। और हमारा भाई कहीं रोड पे हो सकता है कहीं इधर घूम रहा होगा, क्या कर